welcome back to my channel. We study 24/7, think less, study more. So I hope that you all are doing well, and I'm back again. I'm really sorry, I was not well. मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, students. But now I am completely fine. So I have resumed this series. तो जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं, let me just tell you that on this channel, I try to give you the best content related to English language, especially for your court exams and other exams are well. सो आज अभी जो एक एग्जाम हो रहा है सुप्रीम कोर्ट जेसीए का, उसके लिए हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ऑलरेडी। और मैं आपके लिए एक सीरीज अभी चालू है, अब ये एग्जाम तक नहीं रुकने वाली। ट्रस्ट मी, बिकॉज अब आपके एग्जाम में, देखिए मैं आपको बताऊं कि मैंने आपको पहले भी अपने आपके एग्जाम के लिए बताया था, शुरुआत से मैं आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। और सब लोग तब भी कह रहे थे कि आप सर तैयारी करा रहे हो लेकिन एग्जाम का कुछ पता नहीं है, रिजल्ट कब आएगा। लेकिन जब मैंने आपसे बोला था कि सीजल के आसपास आएगा तो रिजल्ट आ गया था। अब मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, आपके पास अब से 20 डेज भी नहीं है एग्जाम्स के लिए। ट्रस्ट मी। बाकी तो देखिए, लास्ट में मैं कोई चीज क्लेम नहीं करता। ओके, लेट मी जस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर हियर। बट अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज, दे आर गोइंग टू कंडक्ट द एग्जाम इन द अप्रैल मंथ इटसेल्फ। ये आपका एग्जाम जो है वो अप्रैल मंथ में ही कराएंगे, most probably. So you have to pull up your socks now. It's time to start preparation. It's time to burn the midnight oil. So let's start. अभी आज का एक हमारा जो टॉपिक है वो हम प्रेसी का करेंगे। अब हम कॉम्बिनेशन में करेंगे, ऐसे भी करेंगे, प्रेसी भी करेंगे। और जो लोग थोड़े से प्रॉब्लम में हो रहे थे कि टेस्ट सीरीज में, दे कैन डायरेक्टली मैसेज मी। और जो आपकी टेस्ट सीरीज है उसके अंदर एक डिस्कशन का फॉरम भी है। आप प्लीज आप चीजों को ठीक से पहले सुना करें। ठीक है, उसमें एक डिस्कशन का एक फॉरम भी है जहां पर आप अपनी क्वेरी को डाल सकते हैं। आई विल रिप्लाई उधर। बाकी आप मेरे को मेल तो करते हैं तो मैं आपको मेल में भी देता हूँ। देखिए कुछ लोग ना कह रहे हैं कि उनको जो कंटेंट है दे आर नॉट एबल टू सी। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल वो कंटेंट एनक्रिप्टेड है आपकी सेफ्टी के लिए, बिकॉज आपने अगर पे किया है तो यू शुड बी हैविंग अ गुड डेटा एंड अदर थिंग्स, राइट? सो दैट इज वाई इट्स नॉट डाउनलोडेबल। अपार्ट फ्रॉम दिस, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर किसी लोगों को दिक्कत हो रही है तो वो सारे डिवाइसेस से अपने आप को लॉग आउट कर दें। उसके बाद वो इनकॉग्निटो मोड खोल के वहां से दोबारा से लॉग इन करें, एंड दे विल बी इजीली एबल टू डू इट। अगर उसके बाद भी आपको प्रॉब्लम आती है, यू कैन टेल मी इन द मेल इटसेल्फ और इन द डिस्कशन फोरम। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट फर्दर अडू। ओके, दिस इज अ टेस्ट सीरीज गोइंग ऑन। आप लोगों ने नहीं ज्वाइन की है तो ट्रस्ट में आप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत से लोग ऑलरेडी, काफी लोग इस टेस्ट सीरीज में ज्वाइन कर चुके हैं। 100+ स्टूडेंट्स आर देयर। मैं उनकी कॉपीज भी चेक कर रहा हूँ। इसमें आपको 12 मॉक टेस्ट मिलेंगे और इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है। आपका इवेल्युएशन होगा और फीडबैक रहेगा इसके अंदर। बेसिकली ऑल द थिंग्स विल बी देयर। सो यू कैन रजिस्टर नाउ, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। और इसकी जो पीडीएफ होगी इस सेशन की और बाकी सब, आप मेरे पोर्टल पे लॉग इन करें, वहां पर आपको सब कुछ मिलेगा। एक सैंपल भी मैंने डाला है, सैंपल भी आपको मिलेगा। ठीक है? सो डो नॉट forget to join this test series. It's really helpful for your exam. और इसी का दूसरा वर्जन ये है, इसमें आपकी मैनुअल चेकिंग नहीं होगी, सिर्फ आपको बाकी सारी चीजें मिल जाएंगी। बट आई वुड सजेस्ट कि आप मैनुअल चेकिंग के लिए जाइए अगर आपको अपनी मिस्टेक्स को देखना है। ठीक है, चलो। तो प्रेसी राइटिंग आज हम करते हैं, देखते हैं। द कॉन्वोल्यूटेड द कॉन्वोल्यूटेड relationship, I'm sorry, between human beings and nature has always been a subject of debate. On one hand, nature provides us with everything we need to survive: air, water, food, shelter, and medicine. It is a source of our physical and spiritual nourishment, and it has inspired countless works of art. आप मेरे को बताएंगे कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है? कॉन्वोल्यूटेड रिलेशनशिप जो है ह्यूमन बींग्स और नेचर की, वो हमेशा एक सब्जेक्ट ऑफ डिबेट रही है। एक तरफ हमें बता रहा है कि नेचर हम लोगों को सब कुछ प्रोवाइड करता है, एयर देता है, वाटर देता है, फूड, शेल्टर, मेडिसिन, हम सब के लिए फिजिकल एंड स्पिरिचुअल नरिशमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स है। काउंटलेस इसके वर्क्स ऑफ आर्ट, लिटरेरी एंड फिलोसफी। ऑन द अदर हैंड, ह्यूमंस हैव एक्सप्लॉइटेड नेचर फॉर देयर ओन पर्पसेस। लेकिन दूसरी तरफ इंसानों ने अपने पर्पसेस के लिए नेचर को तबाह कर दिया है, एक्सप्लॉइट कर दिया है, often with devastating consequences for the environment and other species. We have polluted the air and water, deforested vast areas of land, driven countless species to extinction, and caused irreversible damage to the planet's ecosystem. वही सारी चीजें हैं कि हमें डिफोरेस्टेड वास्ट एरिया हो गया है, बहुत पोल्यूशन बढ़ गया है, हर चीज हो गई है, इरिवर्सिबल चेंजेस। और अब तो आपको दिख रहा होगा कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है इसके इफेक्ट्स दिख रहे हैं। जो कि डेजर्ट वाली कंट्रीज हैं जहां पर कभी बारिश नहीं होती थी, आज वहां पर फ्लड हो रही है। सो कैन यू इमेजिन द कॉज ऑफ
global warming. It's actually real now. So the problem is not just one of the environmental degradation, however, it is also a problem of the ethics and justice. तो ये सिर्फ environment degradation की बात नहीं है, it is all about ethics and justice also. Who has the right to exploit nature and for what purposes? बात सवाल ये आता है कि किसने हमें राइट दिया कि हम नेचर को एक्सप्लॉइट करें और किस पर्पस के लिए करें? शुड वी प्रायोरिटाइज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस ओवर द प्रिजर्वेशन ऑफ द एनवायरनमेंट? क्या हम लोगों को इकोनॉमिक ग्रोथ प्रायोरिटाइज करनी चाहिए या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस? किसकी बिना पर? एनवायरनमेंट की बिना पर कि हम उसको तबाह करें? हाउ कैन वी बैलेंस द नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स विद द नीड्स ऑफ अदर स्पीशीज एंड फ्यूचर जनरेशन? अब हम कैसे बैलेंस करें जो ह्यूमन बींग्स की नीड्स है और लेकिन जो बाकी स्पीशीज भी हैं, ओके, जो सी के अंदर इतने सारे एनिमल्स मर रहे हैं बिकॉज ऑफ द पॉलिथीन एंड अदर प्लास्टिक्स, राइट? तो दीज आर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन दैट रिक्वायर केयरफुल कंसिडरेशन एंड रिफ्लेक्शन. ये कुछ कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको रिक्वायर है केयरफुल कंसिडरेशन एंड रिफ्लेक्शन. Furthermore, the relationship between humans and nature is not only a matter of practical and ethical concerns. आगे देखा जाए तो रिलेशनशिप जो है ह्यूमंस और नेचर के बीच में इज नॉट ओनली अ मैटर ऑफ प्रैक्टिकल एंड एथिकल कंसर्न्स, इट इज ऑल्सो अ मैटर ऑफ आइडेंटिटी एंड कल्चर. ये आइडेंटिटी और कल्चर का भी एक बहुत बड़ा इसमें ताल्लुक है. और एटीट्यूड्स टुवर्ड्स नेचर रिफ्लेक्ट आवर वैल्यूज, बिलीव्स एंड वर्ल्ड व्यूज. जो हमारा नेचर को लेके एटीट्यूड होता है वो हमारे वैल्यू को दिखाता है, बिलीव्स को दिखाता है और वर्ल्ड व्यूज को दिखाता है. दे शेप द वे वी सी ourselves and our place in the world. Okay, they influence our social and political systems, our economic practices, and our ways of life. They are in short an integral part of our human experience. मतलब बेसिकली ये हमारी जीवन का एक बहुत ही important part है, integral part है human experience का. In order to address the challenges posed by the human nature relationship, we need to adopt a holistic and interdisciplinary approach. अगर हम लोगों को इसके जो चैलेंजेस हैं एड्रेस करने हैं तो उसके लिए हमें एक एक हॉलिस्टिक का मतलब होता है ओवरऑल कंप्लीट तरीके से इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच हमें लेके आनी पड़ेगी, मतलब कई दिशाओं में. We need to draw on insights from science, science से भी, philosophy से, religion, art, and culture. We need to listen to the voices of indigenous people and marginalized communities who have often been the most affected by environmental destructions. क्योंकि जो लोग थोड़े गरीब होते हैं या मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज होती हैं, ठीक है, उनके ऊपर ही एनवायरनमेंट का सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है. कभी आपने देखा कि अमीर लोग इस चीज से परेशान हो रहे हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं उनको एक बेनिफिट रहता है, लेकिन हमेशा गरीब आदमी को बोलते हैं कि डैम्स के पास से हट जाओ, कहीं उनके घर हैं तो उनको तोड़ा जाता है, राइट? सो वी नीड टू रिकॉग्नाइज द इंटर कनेक्टेडनेस ऑफ ऑल लिविंग बींग्स एंड द फ्रिजाइल वेब ऑफ लाइफ दैट सस्टेन्स अस. तो हम लोगों को ये इंटरकनेक्टेडनेस जो है उसको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा लिविंग बींग्स के लिए. और ये जो फ्रेजाइल फ्रेजाइल का मतलब होता है बहुत ही नाजुक, उसको हो सकते हैं वीक, a soft web of life that sustains us, right? So, in conclusion, the relationship between the humans and nature is a complex and multifaceted issue that requires careful attention and action. It is not just a matter of protecting the environment or conserving natural resources. It's a matter of justice, ethics, identity, and culture. We need to work together to find sustainable and equitable solutions that respect the rights and needs of all living beings on this planet. वही वाली बात है जो शुरुआत में कही कि हमें इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच को दिखाना पड़ेगा अगर हम लोगों को इसको बचाना है, ठीक है, और हम लोगों को एक सस्टेनेबल इक्विटेबल सॉल्यूशंस को देखना पड़ेगा. चलिए अब हम देखते हैं कि इसका प्रेसी हम लोग कैसे लिखेंगे. तो मैंने आपको क्या बताया था कि किसी भी प्रेसी के लिए अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, आपको उसको बहुत अच्छे से लिखना है, तो आप उसकी एक आउटलाइन तैयार कर लीजिए. तो मैंने यहाँ पर आपके लिए एक आउटलाइन ही तैयार की है. जैसे कि इंट्रोडक्शन में क्या बता रहा है, आप ना एक एक लाइन करके लिखेंगे. ये सबसे बेस्ट तरीका है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने जो अपने तरीके से बनाया है. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको पहले स्किमिंग करनी है. मैंने आपको क्या बताया था, आपको स्किमिंग करनी है. स्किमिंग का मतलब क्या होता है, दूध के ऊपर से मलाई निकाल ली, दूध छोड़ दिया, ठीक है. ऐसे ही पैराग्राफ आपको पहले स्किम कर लिया, देख लिया कि क्या है. फिर उसकी एक डीप रीडिंग लगाएंगे. डीप रीडिंग सेकंड टाइम में होती है. जब आप डीप रीडिंग बनाए लगाएंगे उसके बाद आप ना रफ में एक इस तरीके की एक आउटलाइन क्रिएट करेंगे. क्या है, दिस इज एन आउटलाइन विच यू हैव टू क्रिएट. एक आउटलाइन क्रिएट करते हुए चलेंगे आप. सो इंट्रोडक्शन होगा, ह्यूमंस एंड नेचर अ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप.
नेचर प्रोवाइड्स व्हाट वी नीड टू सर्वाइव बट हैज बीन एक्सप्लॉइटेड, ह्यूमन एक्टिविटीज हैज हैड एन इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट। ये हमारा इंट्रोडक्शन था, ये हम लोगों ने उसमें लिख दिया। अब हम बात कर रहे हैं सेकंड पॉइंट की, जो हमें पैराग्राफ से पता लगी, एथिकल एंड प्रैक्टिकल कंसर्न्स, बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन। मतलब उस पैराग्राफ में किस चीज की बात हो रही है? देखिए, कोई भी पैराग्राफ होगा ना, उसके अंदर होता वही है, इंट्रोडक्शन होती है, बॉडी होती है, और लास्ट में उसका कोई ना कोई एक आउटकम होता है या कॉल टू एक्शन रहता है। ठीक है। कभी कभी आपको शायद पैराग्राफ समझ में ना आया तो, लेकिन फिर भी आप उसमें फ्लो ढूंढने की कोशिश करिएगा, उसमें कहीं ना कहीं एक एक सीक्वेंस में चीजें होंगी। तो बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एनवायरमेंटल प्रिजर्वेशन, द नीड्स ऑफ ह्यूमंस वर्सेस अदर स्पीशीज एंड फ्यूचर जनरेशन। फिर तीसरे बारे में बात हो रही थी कल्चरल और आइडेंटिटी इश्यूज की। ठीक है, जो उसमें इश्यूज थे उसके बारे में हमने लिख लिया, आर एटीट्यूड टुवर्ड्स नेचर रिफ्लेक्ट आवर वैल्यूज एंड बिलीव्स, इन्फ्लुएंस ऑन सोशल प्रैक्टिकल सॉरी पॉलिटिकल इकोनॉमिक सिस्टम्स एंड वेज ऑफ लाइफ। ये हमारा था मोटा मोटा। और बस फिर हम लोगों ने एक लास्ट में ये था कॉल टू एक्शन, अ होलिस्टिक एंड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच इज नेसेसरी, like insights from science, philosophy, religion, art, and culture needed, recognizing the interconnectedness of all living beings. And conclusion में, humans and nature are complex and multifaceted relationship, sustainable and equitable solutions respecting the rights and needs of all living beings are necessary. तो ये आपने, देखिए इससे क्या होगा, अब आपको पता लग गया, आप यहाँ वहां नहीं घूमेंगे, यू वॉन्ट बी डाइवर्टेड, डाइवर्जन नहीं होगा आपके लिए अब आप बिल्कुल सटीक लिखेंगे। ठीक है, प्रेसी मतलब टू बी प्रिसाइज ही लिखना है ना आपको। अब आप बस इसको बिल्कुल प्रिसाइज तरीके से लिख लेंगे। देखिए क्या है, मैंने इसको दिया है, द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। ठीक है, द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर इज, ये पिक को आप इग्नोर कर दीजिएगा, मैं इसको हटाना भूल गया, आई एम सो सॉरी। द रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर इज कॉम्प्लेक्स विद एथिकल, कल्चरल एंड प्रैक्टिकल implications. While nature provides us with everything we need to survive, humans have exploited it, leading to environmental degradation and the extinction of species. Balancing the needs of human beings with those of other। देखिए कितना आसान हो गया आपका काम, अब आपने जो पॉइंट्स लिखे थे बस आपको वही लिखते हुए चलने हैं, बस उसको आपको सही तरीके से सेंटेंस उसका फॉर्म करना है। Like you have to form the sentence in a proper way. Balancing the needs of human beings with those of other species and future generations requires a holistic and interdisciplinary approach. The problem is not just environmental, it is also a matter of ethics and justice. Solutions require sustainable and equitable approaches that respect the rights and needs of all living beings on this planet. Addressing this issue requires a careful attention and action, drawing on insights from science, philosophy, religion, art, and culture. It is a matter of identity and culture that influences our social and political system, our economic practices, and our ways of life. That's it. इतना ही आपको लिखना है। और मैंने जो टाइटल इसको दिया है, वंस अगेन, द कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमंस एंड नेचर। आई थिंक दिस इज द बेस्ट टाइटल फॉर दिस प्रेसी। बाकी इट कैन वेरी, लाइक 19-20 तो हो सकता है। तो यही था मेरी तरफ से आप सब लोगों के लिए। ठीक है, ये सॉरी मैंने इसको दोबारा यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ये लेकिन है वही। तो that's all from my side, students. So once again, I would remind you about the test series. So you can join the test series. It is live already. टाइम बहुत कम रह गया, आप लोगों को अपनी प्रिपरेशन बूस्ट करनी है, इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं आपके लिए एक स्ट्रैटेजी ले आऊंगा कि आपको क्या करना है। एटलीस्ट 3 ऐसे 3 प्रेसी तो आप लिखिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की प्रैक्टिस कीजिए, और ये भी आप कीजिए। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, जस्ट टेक केयर, बाय बाय।